हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हो रहा है? एक्चुअली आई एम गोइंग टू जस्ट सेट अप माई माइक, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू माई फ्रेंड? जय हिंद। चलो ठीक है, हम लोग कुछ पढ़ते हैं। बेटा, काइनेमेटिक्स का एक ही क्वेश्चन आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा था और एक ही क्वेश्चन पे हम लोग के वीडियो का लेंथ खत्म हो गया था। उसी का सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं ना। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में लिख लूं। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था? x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ the graph AT, VT, XT, AT, VT, XT, स्पीड टाइम ग्राफ, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बस ठीक है ना। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब एकदम जी भर के मेहनत करो मेरे दोस्तों। करो करो करो। कहो तो कार का मैं फिगर बना लूं क्या? वो कार का फिगर बनाना जरूरी है। कार ये थी, पीछे देखना तुम लोग, कुछ अगर जो गलत होगा तो मिस्टेक होगा तो देख लेना। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड था इधर की तरफ, वेलोसिटी 2 मीटर 4 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड था। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। दूसरा यहां पे था t इक्वल टू कितना? t इक्वल टू 2। अच्छा, ये पीछे नहीं दिख रहा होगा ना। t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। यहाँ t इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन अभी भी इधर था। फिर यहां गाड़ी भी थी, यहां गाड़ी थी। t इक्वल टू 1,3 पे 2 बार गाड़ी रहेगी, ओरिजिन पे बताया था। वेलोसिटी एक बार इधर होगा -2 मीटर पर सेकेंड इधर को, और देख लेना तुम लोग x इक्वल टू 0 है। मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ये स्पीड है और अपने को AT, VT और XT ग्राफ पहले देखते हैं ना। मैं पूछ रहा हूं, सबसे पहले ग्राफ बनाने में सबसे पहले वी मस्ट हैव टू फाइंड द रिलेशन between the two quantity in which we have to draw the graph. Write down to draw any graph in the physics। मैं पूरा फिजिक्स की बात कर रहा हूं। to draw any graph in the physics we must have to draw
we must have to find, sorry draw नहीं, we must have to find the relation, we must have to find the relation between xt, between मतलब between, मेरा माइंड कुछ डेविएट हो रहा है, between the two quantity in which we have to draw the graph. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाना है, मुझे सोचना, रिलेशन सोचना है। रिलेशन सोचना है। तो जैसा कि तुमको मालूम है x इक्वल टू कितना था, कहीं मिटा दिया क्या? x इक्वल टू था तुम्हारा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। वेलोसिटी आपका आया था 2t माइनस 4 शायद, और एक्सेलरेशन था 2। एक्सेलरेशन का टाइम के साथ कैसा रिलेशन है? एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिपेंड नहीं करता। एक बात और, ये लेक्चर उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं। भाई साहब, हवा में उड़ जाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले पीछे, फर्स्ट यू कंप्लीट योर प्रीवियस वीडियो, देन आफ्टर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू सी दिस वीडियो। ओके, तो व्हाट आई हैव सेड इन प्रीवियस लेक्चर, दैट सिंस देयर इज नो रिलेशन इन टी, it means the value of acceleration does not depend upon the t. If I will ask what is the value of acceleration at t equal to 3 seconds, you will say 2 meter per second square. Then after that I will ask what is the value of acceleration at t equal to 20 seconds, you will say 2 meter per second. Why? Because value of acceleration does not depend upon the time. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या मैं तुमको कांस्टेंट का ग्राफ बनाना नहीं सिखाया हूं? दिल पे हाथ करके मम्मी का उसका कसम नहीं, वो नहीं, उसका वो अब आने वाले समय में तुम लोगों के लिए वो माता पिता सब कुछ रहेगी। तो दिल पे हाथ रख के मम्मी जी का कसम खाओ तुम लोग, हैं कि नहीं बताया था कांस्टेंट का? बताया था ना? तो बताया था, फिर तो नाटक काय को, मच काय को रे? ये मैं बनाया और ये मैंने बना देना है एक्सेलरेशन का ग्राफ। अच्छा, फिर v इक्वल टू 2t माइनस 1, ये हो गया रिलेशन, ये हो गया रिलेशन। फिर देखना है नेचर, ये हो गया रिलेशन, और रिलेशन को देख के क्या बना, क्या समझ में आता है रे? नेचर। तो नेचर कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो जैसा कि मैं आपको बताया था, v इक्वल टू बाबू मेरे 2t माइनस 4 है, तो एक बार t इक्वल टू 0 रख दो, v की वैल्यू निकाल लो, और एक बार v की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू 0 निकाल लो। एक बार v की वैल्यू 0 रखो तो t की वैल्यू आप लोग सॉल्व करिएगा, मुझे लग रहा है कि आएगा 2 सेकेंड। और एक बार t की वैल्यू 0 रखो, v की वैल्यू -4, बस 2 पॉइंट को प्लॉट कर दो, अपना ग्राफ रेडी है, अपना ग्राफ रेडी है। क्या रेडी है? देखो, 0 पे 2, वेलोसिटी 0 कहां होता है? यही होता है। वेलोसिटी, अरे क्या ये v है, ये t है, क्या तुमको नहीं बताया था? कसम खाओ कि मैंने तुमको नहीं बताया था कि इस एक्सिस पे ये 0 नहीं होता है ना? ठीक है, t इक्वल टू 0 पे v माइनस 4 है, ये है आपका। क्या करो, मिला दो, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन ये मिलाया मैंने,
ये हो गया ग्राफ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा तो हम अब चलते हैं, तो ये मिटा दो, ये मिटा दो। अब छोटा छोटा ग्राफ बनाऊंगा मैं, एकदम छोटा छोटा ग्राफ बनाऊंगा ताकि सब एक ही ग्राफ में समेट जाए। ठीक है ना। और यहां लिख दूं क्या, एक्सेलरेशन आया 2, वेलोसिटी आया 2t-4 और x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t+3 है ना। हाँ हाँ, अब किसका ग्राफ बनाना है, AT VT XT का ग्राफ बनाना है। तो क्या तुमको पहले क्या करना है, फर्स्ट वी मस्ट हैव टू फाइंड द रिलेशन। क्या तुमको रिलेशन मालूम है, क्या तुमको रिलेशन मालूम है? हाँ, जब रिलेशन मालूम है तो नेचर मालूम है। हाँ, रिलेशन क्या है, रिलेशन है x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t+3। नेचर क्या होगा, नेचर होगा पैराबोला। क्या होगा, पैराबोला। और जब नेचर पैराबोला है तो अब करना क्या है, इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके कर डालो। पैराबोला का ग्राफ कर, अच्छा ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा कि नीचे की तरफ, यहां देखो 1 है तो ये पैराबोला होगा ओपनिंग अपवर्ड। इतना तो समझ में आया सर, इतना समझ में तो आया। अब एक बात बताइए, मैं पॉइंट कैसे लिखूंगा? तो कुछ नहीं, एक बार x की वैल्यू, x को 0 रखो, t की वैल्यू निकालो, एक बार t की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू निकालो। तो देखो x इक्वल टू 0 रखोगे तो आप लोग सॉल्व करिएगा, t इक्वल टू 1,3 आएगा। t इक्वल टू 0 रखोगे, x इक्वल टू 3 आएगा। सॉल्व कर लेना। अब करना क्या है, मुझे पॉइंट बनाना है। देखो मैं बना रहा, देख देख मेरे भाई, ये दुनिया बदल गई। ये देखो, इधर देखना, 0 जब x की वैल्यू 0 है तो टाइम को 2 बार काटेगा। एक ये हो गया 0,1 और एक ये हो गया 1,3 हाँ नहीं 0,3। ठीक है ना, 1,0। हाँ नहीं सही है, y की वैल्यू मतलब ये x है और ये क्या है बेटा t। इस एक्सिस पे ये 0 होता है, मतलब ये हो जाएगा आपका 1,0 और ये हो जाएगा 3,0। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा एक पॉइंट और, t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3, ये है t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3, t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3। अब एक काम करो थोड़ा सा, ठीक है। अब मुझे मालूम ही है कि पैराबोला है, मिला दो, तो मिला रहा मैं। देखो ये मिलाया, ये भाई साहब, ये मिलाया। अच्छा सर ये पॉइंट बता सकते हैं क्या सर? बिल्कुल बता सकते हैं। आप लोग मेहनत करिएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है और मैं तुमको बताया था कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालना है। क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि इसको dx/dt करते
मतलब dx अपॉन dt करोगे तो ये वेलोसिटी तो आएगा, वेलोसिटी इक्वल टू 2t माइनस 4, मतलब वेलोसिटी कहाँ पे जीरो है, जहां पे वेलोसिटी जीरो है वहां पे मैक्सिमम है। तो तुम इसको सॉल्व करना, t इक्वल टू कितना आएगा -1, सॉरी यह आ जाएगा 2t इक्वल टू 4, देन t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड 2, और ये 2 सेकेंड इसमें रख दो तो मुझे लग रहा है कि ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 3, 4 3 7 -1 होगा, तो ये -1 वाला है। जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा वहां पोजीशन क्या होना चाहिए। अब देखो पीछे तुमको वो सब रिलेशन, ये कार वाला देखो है क्या ना, यहीं पे तो है यार, बताए देखो है क्या ना, कार को बनाया हूं जहां पे वेलोसिटी 0 है, x इक्वल टू -1 है, t इक्वल टू 2 है, देखो है। और जहां पे वेलोसिटी 0 होगी वहीं पे वो मैक्सिमम हाइट पे कवर करेगा, याद है ना। वो जब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चैप्टर पढ़ेंगे तो इस स्टोन को यहां फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे है। तो ये ग्राफ बन गया, ये बन गया क्या, AT VT XT, और अपने को क्या बनाना था, हाँ ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, ठीक है। अब पता करना है स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में तुमको क्या बताया था, देखो बहुत बढ़िया बात है ना कि तुमको अगर जो अच्छे से डिफिनीशन नहीं याद रहेगा, कंसेप्ट नहीं याद रहेगा, यू आर अनएबल टू ड्रॉ द ग्राफ। What I will tell in speed is a scalar quantity, it cannot be negative, and see this graph, this is the negative portion। तो बस निगेटिव पोर्शन को हम लोगों को हटा लेना है, और निगेटिव पोर्शन को कैसे हटाएंगे, यहां पे मिरर रखो और देखो इसका सेम जस्ट ऐसे बना लोगे, देखो देखो ये हो गया क्या, ये 0 -4 है तो ये 4, ये 0 4 हो जाएगा, और यहां पे स्पीड मैंने स्मॉल एस से लिख दिया, या अगर जो तुम डाउट हो तो यहां मीटर पर सेकेंड लिख दिया तो स्पीड हो गया, यहां मीटर लिख दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हो गया। ये ग्राफ है स्पीड का। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड एज वी नो स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो देखो इसमें इसका, अच्छा ये एक और चीज है, स्पीड, यस ऑफ कोर्स इट इज नॉट ए नेगेटिव, बट स्पीड कैन डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज होता है। अभी मैं ना डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो उसमें डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगा, तो उसका कैसे बनाएंगे वो देखेंगे अपन लोग, ठीक है। तो आई नीड ए स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रब दिस। अब अपने को क्या बनाना, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। अब अपने को बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहां देखो मैं बोल रहा था ना, मैं लिखवाया भी हूं नोट में कि द पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल एग्जैक्टली सेम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बस थोड़ा सा इतू सा अंतर है, इतना सा। क्या अंतर है, पोजीशन टाइम ग्राफ कहीं से स्टार्ट हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से। तो मुझे करना कुछ भी नहीं है, बस इस ग्राफ को हल्का सा इधर शिफ्ट कर देना है। ये पॉइंट यहां जाएगा, ये पॉइंट इधर आएगा, ये पॉइंट इधर आएगा। देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूं और तुम लोग देखने की कोशिश करो। अभी इधर देखो, इसको मैं यहां किया, ये कितना हो जाएगा, ये 0,0, तो ये पार्ट किधर खिसक जाएगा, इधर खिसक जाएगा। तो ये देखो ये पार्ट ऐसे खिसका दो तो ये ऐसे हो गया। देखो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, तो ये निगेटिव में जा रहा है तो उसमें बहुत दिक्कत वाली बात
नहीं है। बस इस पार्ट को मैंने कहा, इस पार्ट को यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है ना। तो ये देख लो। अच्छा, अब इसी को अगर जो मैं क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ अब मैं बनाने जा रहा हूं, और देखते रहना तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बताऊं, ये क्वेश्चन एक ही तो है, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया तो फिर समझ जाओ कि तुम फिजिक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम कर नहीं सकते, इट्स माई गारंटी। अब जैसा कि इसको मैं मिटा दूं क्या, ये देखो, देखो, ये देखो, तुमको क्या लग रहा है, यहां से यहां देखो, यहां से यहां तक ये पोर्शन का जो ग्राफ है ये तो ऊपर बढ़ ही रहा है। याद करो मैं क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब ये वाला ग्राफ कहां चढ़ जाएगा, ऊपर। तो ऊपर आप ये मिरर इमेज बना लो, तो ये देखो, ये ऐसे बनेगा, नहीं ये बेटा ये ऐसे बनेगा, और फिर ये मतलब ये सेम है ना, फिर उसके बाद ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा। जितना दूर वो घट रहता है उतना दूर मैंने क्या कर देना है, बढ़ा देना है, फिर उसके बाद चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको लिख दूं, ये क्या है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहां देखो, यहां डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फिजिक्स डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज, डिस्टेंस कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकता, एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव ऑल्सो बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अनदर मेथड। लेकिन ये और स्पीड में यही अंतर है, स्पीड के ग्राफ में और इसके ग्राफ में यही अंतर है। स्पीड के ग्राफ में बस ये देखना है कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मे बी डिक्रीज, इट मे बी इंक्रीज। क्या गाड़ी चलाते हो, कोई सुंदर सी लड़की दिख जाए तो स्पीड डिक्रीज होता है कि नहीं होता है, तो बस स्पीड डिक्रीज करता है, ये नहीं डिक्रीज होता है। तो ये आपका ग्राफ बन गया है, ठीक है। तो टाइम क्या हो गया देख लूं, ओके। तो मैं मिटा रहा हूं, और भी क्वेश्चन तुम लोग अब बुक में दिया होगा और उस बुक से प्रैक्टिस करना, एक आध क्वेश्चन और मैं करवा दे रहा हूं प्रैक्टिस के नाम पे। और आज मुझे लग रहा है कि ये ग्राफ का लास्ट पोर्शन है ना। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट with the given acceleration, find AT, find यहां लिख दे रहा हूं, find AT VT, XT AV VX AX ग्राफ, बस। और ग्राफ कौन सा होगा, एक क्वेश्चन है एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 और दूसरा क्वेश्चन है एक्सेलरेशन इक्वल टू 2, सॉरी एक्सेलरेशन इक्वल टू t। इसका सॉल्व करो, कम से कम वीडियो को पॉज कर लो, और कम से कम मेरे बच्चे कम से कम 10 मिनट ट्राई करो, 10 मिनट आप ट्राई करिए, फिर मैं बताने जा रहा हूं, मैं बताऊंगा, आप ट्राई करिए, ओके।
मैंने माना कि तुमने ट्राई किया, अब मैं करने जा रहा हूं। ये फाइंड है। अब मैं छोटा छोटा बनाऊंगा ना बाबू, छोटा छोटा बनाऊंगा तो आपका पूरा एक में आ भी जाएगा। पहले इसका बना लेता हूं ना। किसका बनाना है? ए से टी तक। तो तुमको मालूम है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ग्राफ ऊपर बन गया, ये बन गया भैया। फिर किसका बनाना है? वीटी का बनाना है ना, ये पहला क्वेश्चन। वीटी का बनाना है। मैं क्या बोला था? बिफोर ड्रॉ एनी ग्राफ वी मस्ट हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन बताइए। तो रिलेशन क्या है? एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है तो वेलोसिटी बता, हाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो क्या तुमको मैं बताया था कि अगर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है, वेलोसिटी निकालना है, वी मस्ट हैव टू डू इंटीग्रेशन। हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन। बस भैया एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt इक्वल टू 2, देन dv इज इक्वल टू 2dt और बस लिमिट रख दो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। जनरल टाइम t। इनिशियल टाइम क्या है? 0। जनरल टाइम t। तो तुम लोग सॉल्व करना, v इक्वल टू 80 ग्राफ आएगा या v इक्वल टू 2t आएगा भैया। कितना आएगा? 2t आएगा। क्या ये ग्राफ बना सकते हैं आप लोग? यस। y इक्वल टू mx का ग्राफ है, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और स्लोप क्या होना चाहिए? स्लोप होना चाहिए पॉजिटिव। तो देख तो मेरे बच्चे, यही है क्या ग्राफ? यही है क्या ग्राफ? ये ग्राफ है। ये ग्राफ है। ये किसका हो गया? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, ये भी हो गया। AT VT XT। अब XT का ग्राफ कैसे? बिफोर ड्रॉइंग एनी ग्राफ वी मस्ट हैव टू फाइंड द रिलेशन। रिलेशन टाइम, पोजीशन का टाइम से क्या रिलेशन है, वो कैसे निकलेगा? तो क्या वेलोसिटी दिया गया है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पोजीशन आ जाएगा। बताया गया होगा आपको, देश दुनिया में बताया गया। ये बात याद रखिए। देखो मैं लिखवा दे रहा हूं, ये बात कहीं नोट में लिख लो। क्या? एक्स वी टी, सॉरी ए। अगर जो यहां से यहां तक जाना है तो स्लोप, यहां से यहां तक जाना है स्लोप, और यहां से यहां तक आना है, यहां से यहां तक आना है इंटीग्रेशन। यहां से यहां तक आना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 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 और इंटीग्रेशन। अच्छा, ग्राफ की बात कर लूं तो यहां से यहां दिया ये, ग्राफ का भी स्लोप निकालेंगे। ग्राफ का क्या निकालेंगे? स्लोप। यहां पे भी क्या निकालेंगे? स्लोप, या तो ग्राफ में। अच्छा, यहां से यहां आना है तो ये निकालेंगे एरिया, और ये निकालना है तो ये तो स्लोप निकालना ही है। ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा सर, एक्सेलरेशन का स्लोप क्या देगा? तो मेरे सर एक्सेलरेशन के स्लोप के बारे में नहीं पढ़ना है ना। एक्सेलरेशन का स्लोप क्या देता है तो हम लोग के लैंग्वेज में बोलेगा कुछ नहीं,
कुछ नहीं देता है। याद आ रहा है ना, कुछ नहीं देता है। हालांकि एक क्वांटिटी देता है, उसको हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, जब बीटेक करेंगे या जो भी बीएससी जो भी आप करेंगे साइंस स्ट्रीम से, तो उसमें रियल में जो एक्सेलरेशन का स्लोप होता है वो उसको बोलते हैं जर्क ना। वो अपने सिलेबस में नहीं है तो उस पर मैं फोकस भी नहीं कर रहा हूँ। जर्क होगा, क्लैंप होगा, बहुत कुछ है, उसको छोड़ो, यहाँ आ जाओ। अब मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 2t देन dx अपॉन dt इक्वल टू 2t देन dx इक्वल टू 2tt dt। इंटीग्रेट कर दो, जब वेलोसिटी 0 है x इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x इक्वल टू टी स्क्वायर। देखो तो x इक्वल टू टी स्क्वायर आएगा क्या, x इक्वल टू टी स्क्वायर आएगा क्या, x इक्वल टू क्या आएगा, टी स्क्वायर। जब x इक्वल टू टी स्क्वायर आएगा, जब टी स्क्वायर आएगा तो ये क्या ग्राफ पैराबोला नहीं बनेगा क्या, और पैराबोला बनेगा और किसके तरफ मुंह खुला रहेगा, x की तरफ, ओपनिंग अपवर्ड x की तरफ। बना लेता भैया जान, मैं बना लेता। ये देखो, ये मैंने बनाया x, ये बनाया t। ये देखो, ये है ग्राफ। अच्छा सर एक बात बताइए मेरे सर, इधर का क्यों नहीं बनाए, इधर का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि टाइम नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम कभी निगेटिव नहीं होता तो ये पोर्शन नहीं बनाया, ये पोर्शन नहीं बनाया। एक इसका हो गया एक्स टी का ग्राफ, एक्स टी का ग्राफ। अच्छा और क्या क्या पूछा है, ये हो गया, ये हो गया, ए बी का बनाओ, ए बी का बनाओ, ए और बी का बनाना है। तो फिर से मेरे लाल बाल गोपाल, ए बी का बनाना है तो मुझे ए और बी में रिलेशन बताना है। तो क्या तुमको ये मालूम है क्या कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये हो जाएगा 0, v स्क्वायर इक्वल टू 2as। मतलब a में और v में कैसा रिलेशन है, पैराबोला। कैसा, पैराबोला कैसा है, पैराबोला। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, किसका किसका बनाना है, ए और बी का ना। चलो पहले इसको बना ले रहा, ए और बी का बनाना होगा तो इधर से पहले ये बना ले रहा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2x, वी स्क्वायर इक्वल टू 2x। कैसा बनेगा, vx का ग्राफ बनाना है तो क्या तुमको मालूम है, vx का ग्राफ बनाना है मुझे, v और x का ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, और मुंह किसके तरफ खुलेगा, x की तरफ। तो देखो ये मुंह मैंने खोला, ये है मुंह, ये है मुंह, मुंह खोल दिया। इसको कैसे कैसे सोचा ये मैं लिख दूं, ये कैसे सोचा, x इक्वल टू टी स्क्वायर, ये कैसे सोचा, कहां सोचा, v इक्वल टू 2t का ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 है, ये कैसे सोचा, v स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अच्छा अब मैं ये मिटा रहा, ये मुझे जरूरत नहीं है तो ये मिटा रहा मैं,
ये मिटा रहा। अच्छा, ए और वी का रिलेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है, तो ये देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, या ये बात बताओ, जब मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। मैं पूछूंगा कि वेलोसिटी जब 4 मीटर पर सेकेंड है तो एक्सेलरेशन कितना है? आप बोलोगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं बोलूंगा कि जब वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, और जब एक्सेलरेशन की वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मेरे भाई लोग, तो कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है? तो क्या ऐसे बनता है? हाँ, ऐसे बनता है। ए और वी का ग्राफ हो गया, ए और वी का ग्राफ हो गया। अच्छा, ए और एक्स का ग्राफ, ए और एक्स का ग्राफ ये किसका? देखो ए और वी का हो गया, वी और एक्स का हो गया, ए और एक्स का, ए और एक्स का भी यही होगा, ये होगा। ये सिर्फ इसी ग्राफ में आया है, और कोई ग्राफ होगा तो ग्राफ का नेचर चेंज हो जाएगा, ग्राफ का नेचर चेंज हो जाएगा। ये दूसरा वाला क्वेश्चन करिए आप लोग, दूसरा वाला क्वेश्चन करिए। मैं मिटा रहा, मुझे इसका काम नहीं है, ये लिख लीजिएगा आप लोग। हाँ, एक क्वेश्चन और हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करते हैं। ए इक्वल टू टी है ना, अब जल्दी जल्दी करूंगा। ए इक्वल टू टी है ना मेरे बच्चे, ए इक्वल टू टी है ना, तो पहले मैं बना दूं ए और टी का ग्राफ बना दो। तो कितने लोग को लग रहा है ये y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा, तो ये है ए और टी का ग्राफ। कैसे? y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होगा और स्लोप क्या है? पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये है। देखो, आई जस्ट वांट टू से वेरी क्लियरली, इफ यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट द ग्राफ तो फिर आपके गड़बड़ हो जाएंगे, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, फिर AD हो गया, VD बना दे रहा है, तुम्हारे लिए बना दे रहा है। VD के लिए क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए, तो क्या रिलेशन मालूम हो जाएगा? ये हो जाएगा dv अपॉन dt इज वही सेम है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये t dv इक्वल टू टी डी टी। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा v, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2। यानी क्या? यानी पैराबोला होगा, इसको ऐसे लिखेंगे तो ये टी स्क्वायर इक्वल टू 2v होगा, यानी पैराबोला होगा। पैराबोला होगा, मुंह किधर को खुलेगा? मुंह खुलेगा v की तरफ। बोलिए क्यों सर? क्योंकि सर जिसका कम पावर होता है उसके तरफ मुंह खुलता है, तो मैंने ये मुंह खोल दिया, मुंह फाड़ दिया, इसका मुंह फाड़ दिया। अच्छा, अब ये हो गया x3 का कैसे? तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2। अगर जो इसको सॉल्व करिएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 6। सर ये क्यूबिक ग्राफ है सर, कैसे मैं बनाऊंगा सर? तो मेरे सर क्यूबिक ग्राफ भी ऐसे ही बनता है, बस थोड़ा सा ये ग्राफ भी x और t का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, x और t का ग्राफ ऐसे ही बनेगा,
थोड़ा सा ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ये किसका है? ये है टी वी इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 का। ये किसका है? y इक्वल टू 2t का। और ये किसका है? x इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 6। बताता हूं ये क्यों इधर को हो गया, ये बताता हूं और ये फील करवाता हूं। देखो, जब टी क्यूब करोगे ना तो कोई भी वैल्यू रखोगे, जैसे ही मान लो कि सोचो अगर जो टी की वैल्यू 4 रखा है, यहां 4 रखेगा, x की वैल्यू धड़ाम से 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। तो ये बहुत जल्दी बढ़ता है, तो ये ग्राफ स्टीपर होता है। ये बात मैं यहां पे लिख लो, अगर जो तुम नहीं जानते हो तो मेरे बच्चे इसको लिख लीजिए, आपके जीवन काल में बहुत काम आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए ये ऐसे, ये किसका ग्राफ है? ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स के पावर 4, y इक्वल टू एक्स के पावर 5 एंड सो ऑन। जैसे पावर बढ़ता है तो कटोरा पतला होता जाता है। और इसका उल्टा भी सोच सकते हो, पावर घटता है तो कटोरा चौड़ा होता जाएगा। देखो, x के पावर 5, x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 1। मतलब जब पावर बढ़ेगा तो कटोरा बढ़ेगा, और जब सॉरी इट्स माय मिस्टेक, जब पावर बढ़ेगा तो कटोरा घटेगा, और जब पावर घटेगा तो कटोरे का मुंह बढ़ेगा। देखो, ये 5 पावर है यहां इतना, ये 4 पावर है इतना, ये 3 पावर है इतना, ये पावर, कटोरे का मुंह बढ़ चौड़ा हो रहा है जैसे जैसे ये पावर क्या हो रहा है? कम। क्या हो रहा है? कम। तो ये हो गया एक्स वर्सेस टी का। अच्छा, अब निकालिए किसका है? एक्स वर्सेस टी का हो गया। ए वर्सेस वी का निकालो। तो ए वर्सेस वी का, देखो बिना रिलेशन निकाले तुम कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो देखो मैं निकालने जा रहा हूं टी स्क्वायर इक्वल टू 2v। तो यही टी की वैल्यू इसमें रख दो, आ जाएगा। क्या रख रहा हूं? टी स्क्वायर, तो देन टी इक्वल टू √2v। बोलिए, तो यहां रख दिया a इक्वल टू √2v। v को इधर करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 2v। मतलब पैराबोला, कटोरे का मुंह किधर की तरफ खुलेगा? किधर को? v की तरफ। अब तुम्हारी इच्छा है, मैं इसी को कह दे रहा हूं, ये है a, ये है v और ये है a, ये है v, ये है a। चाहे अगर जो AV ग्राफ बनाना चाहोगे तो सेम यही बनेगा। AV ग्राफ मैं बना दे रहा, A और V का ग्राफ है। देखो A और V का ग्राफ, कटोरे का मुंह किधर खुलेगा? V की तरफ, a स्क्वायर। तो देखो, और पॉजिटिव, तो देखो ये है कोई दिक्कत? A और V का। अच्छा, अब किसका ग्राफ बनाना है? जिसका तुम एक नहीं, अगर जो कंसेप्ट आता रहेगा, तुम्हारे मुंह पे 50 क्वेश्चन फेंक दिया जाए, तुम कर लोगे। कंसेप्ट नहीं आता रहेगा, एक क्वेश्चन में चेचे में करने लगोगे। ठीक है ना? तो ये हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 2v हो गया। और फिर किसका बनाना है? av का हो गया, vx का बना दो। तो ये देखो, t स्क्वायर इक्वल टू 2v, इसी में रख दो। t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू ये है,
ये है ना, तो मैं रखने जा रहा हूं, ये हो जाएगा। देख भैया, x इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 6। कितने लोग को लग रहा है कि t की वैल्यू कितनी रख दो, √2v, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू √2v अपॉन 6 के पावर क्यूब। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, मैं नहीं सॉल्व कर रहा। ये आ जाएगा 1/6 2v के पावर 3/2, ये आ जाएगा x, ये आएगा, ये आएगा। ये आएगा। अब देखो, देखो v की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0। v की वैल्यू जैसे बढ़ते जाएगा x की वैल्यू घटते रह जाएगा। इसमें भी आप लोग ग्राफ को देखिएगा, ये ग्राफ कैसे आएगा, v और x का ना, v और x का ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। सर नीचे क्यों नहीं बनेगा, तो सर इस रूट में कोई माइनस चीज नहीं रहेगा, इसलिए नीचे नहीं बनेगा, इसलिए नीचे नहीं बनेगा। तो बन गया AT VT XT AB VX AX, ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया। तो आप लोग फिर से अपने से ट्राई करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।